कुकर में रखते हैं। हेलो एवरीवन, नए व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। सो गाइस, मॉर्निंग के बज रहे हैं 9। मैं बाल बना रही हूँ। आज मेरा सारा काम टाइम पे हो चुका है। जब भी मुझे सिलाई करनी होती है मैं अपना काम टाइम पे निपटा लेती हूँ। आज मैं सिलाई करने वाली हूँ। मुझे सूट सिलना है पूरा और आज ही मुझे कंप्लीट करना है। तो टाइम पे लग जाते हैं, समय का बर्बाद नहीं करते हैं। यहाँ पे मेरी मशीन रहती है जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसकी सफाई कर लूँगी क्योंकि धूल हो रही थी, फिर मुझे सिलने में दिक्कत होगी। एक तो पुरानी मशीन है। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है, बाहर लेके चलती हूँ और इसमें ऑयल डाल देती हूँ। थोड़ी देर इसे धूप में छोड़ देती हूँ। तब तक मैं क्या करूँगी, जो काटने का काम होता है वो कर लूँगी। तो आज मैं सिलने वाली हूँ पैंट वाला सूट। तो अभी चलती हूँ मैं। ये देखिए ऐसा इसका हाल हो रखा है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको सिला नहीं है। तो बस सफाई करके तेल डाल के इसको धूप में छोड़ दिया था। और चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। तो गाइस, इसकी वीडियो मैंने पहले भी शेयर कर रखी है, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। तो गाइस, वीडियो होती है स्टार्ट। इसकी जो लेंथ है वो है 34 इंच। 34.5 इंच मेरी पैंट की लंबाई है। 2 इंच आप बढ़ा के ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है मोहरी के यहाँ पे कपड़ा हमारा फोल्ड होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर भी हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारे कमर के यहाँ पे आते हम नाड़ा वाला बनाए या चाहे इलास्टिक वाला बनाए, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस, 11 इंच कमर की नाप लेंगे हम। 11 इंच लूँगी यहाँ से इतना 12 इंच आप ऐसे करके नाप सकते हैं इसको, या 11.5 रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ की लंबाई 14 रखी है। 14 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद जो नाप होती है वो होती है मोहरी की। तो हम मोहरी रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये मैंने ही सिला था तो मैं ये मैंने ही सिला था तो मैं उसी हिसाब से रखूँगी। इसकी मैंने मोहरी रखी है 8.5। यहाँ से 8, यहाँ पे यूं करके आप इसको मिला देना। तो ये हमारा आसन वाला हिस्सा है, आप नाप के भी कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ इस निशान से इस निशान को मिला देना है। तो गाइस, सिंपल वाली पैंट बन रही है बिना पॉकेट की। और यहाँ पे मेरी नाप कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसे फटाफट से कट कर लिया है। तो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी। तो गाइस, काटने के बाद ये इस तरीके का दिख रहा है। तो पैंट का काम यहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है और इसके बाद मैं साथ में ही सूट काट लूँगी। तो इसको कर देते हैं साइड। सूट का कपड़ा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था, इसका जो डिज़ाइन है उसके चक्कर में। तो ये डिज़ाइन वाले कपड़े में थोड़ा सा वो करके काटना पड़ता है। वैसा वाला कपड़ा होता तो सीधे बिछा के नाप के हिसाब से काटता है, बट इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी देखना पड़ता है। और इसका एक साइड वाला हिस्सा लंबा और छोटा था और इसका जो गले का डिज़ाइन है ना गाइस, वो इतना लंबा था जिसकी वजह से मुझे बहुत ही नीचे से नाप लेनी पड़ती है ताकि मेरा गला बड़ा ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे वही सोच रही थी। तो यही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और ये जो सूट है ऊपर का वो थोड़ा सा शॉर्ट में बनेगा, तो उसे पटियाला टाइप में पहन लूँगी किसी और सलवार के साथ। तो मैंने इस कपड़े को उल्टे तरीके से बिछा लिया है। इसका सिर्फ एक पल्ला कटेगा गाइस, सिर्फ सिंगल पल्ला। तो गाइस, सूट की लंबाई है 38 इंच। यहाँ से लेना है हमने शोल्डर 7.5 इंच। तो 7.5 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पे। आधा इंच ज़्यादा ले लिया है यहाँ पे। यहाँ से इतना हमें 9.5 लेना है। 9.5 हमारी बाजू की गोलाई होगी। चेस्ट की नाप लेंगे। चेस्ट की नाप भी होगी 9.5। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे कमर की नाप। 5 इंच का गैप रखेंगे।
तो गाइस ये है कमर के नाप, और कमर के नाप यहाँ से मैं सीधे रख रही हूँ 8 इंच, और फिर इसमें भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, कोई गैप रखेंगे 5 इंच का। और अब हम लेंगे हिप्स का नाप, से इतना लेंगे हम 10। इसके बाद आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। हम 2.5 इंच की गोलाई, हमारी पहली नाप थी वो है हमारी ये, इस नाप से इस नाप को जो है हमें मिलाना है ऐसे करके। जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो ये वाले निशान है, इस निशान से इस निशान पे और इस निशान से इस निशान पे, यानी हमारी कटिंग यहीं से होगी। तो ऐसे करके ले जा सकते हैं। गाइस नाप कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं सूट को काटना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैंने इस पर निशान लगा रखा है बाहर वाली साइड, तो ये इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो दोनों पैंट और सूट यहाँ पे कट के रेडी हो चुका है। अब मुझे इसका बैक वाला साइड निकालना है, क्योंकि मैंने इसका सिंगल पीस निकाला था उसकी डिज़ाइन की वजह से, ये देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को आप ये इस कपड़े में लगा के आप इसका बैक वाला साइड ईजी से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निशान लगा के, या फिर आप नाप लेके जैसे जैसे आपने उसमें नाप लिया था आप वैसे वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने सीधे इसके ऊपर रख के बढ़िया तरीके से निशान लगा के इसका जो बैक वाला साइड है वो भी निकाल लिया है इस तरीके से। तो ये जो बैक वाला साइड है इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको मैं बाद में नीचे से कट कर दूँगी। तो वहाँ पे मैंने इसको दोनों को कपड़े को लगा के इसका पीछे वाला हिस्सा जो लंबा हो रहा था वो मैंने काट दिया है, थोड़ा सा छोड़ा है क्योंकि फ़ोल्ड करेंगे। और इसके बाद गाइस बाजू की नाप ले रही हूँ। बाजू गाइस इसकी छोटी बनेंगी क्योंकि इसमें कपड़ा ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने 4 फोल्ड पे रख के 9.5 इंच इसकी गोलाई रखी है और 3 इंच बाजू की लेंथ रखी है। इसके बाद यहाँ से मैंने इस तरीके से निशान को लगा दिया है और बस इसकी कटिंग कर देंगे तो ये बाजू हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं और मेरे को अपना पुराना ही तरीका अच्छा लगता है। बाद में मैं दिखाऊंगी ये कैसे लगेंगी। तो यहाँ पे ये कार्य भी मेरा कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं जो सूट का बैक वाला साइड है, ये इसका बैक वाला गला मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो इसकी भी लंबाई मैंने 5 इंच रखी है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, बट इसको भी मैं अपने ही तरीके से काटती हूँ। इस तरीके से मैं बिना नाप के भी बना लेती हूँ ना, क्योंकि फिर अपनी आदत हो जाती है ना, नाप का पता चल जाता है तो फिर सीधे मैं कर लेती हूँ। पीछे का गला मैंने सिंपल ही रखा है गोल, तो ये यहाँ पे कट चुका है, भी खुल के दिखाती हूँ। तो ये है, बाकी मुझे फ्रंट का भी मैं निकाल दूँगी, मैं उसे बिना बुकरम वाला बनाऊँगी, उसको भी मैंने निकाल दिया था। तो गाइस फटाफट से जो है मैं सबसे पहले पैंट सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। तो पैंट सिलने के लिए सबसे पहले सिला जाता है आसन। आप इस तरीके से कपड़े को उल्टा करके आपको सबसे पहले सिलना होगा आसन। तो यहाँ पे मेरा आसन सिल चुका है, ये देखिए। इसके बाद दूसरा जो काम होता है वो होता है ऊपर का, यानी जहाँ पे आप नाड़ा बनाते हो, कमर का हिस्से का मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पे नाड़ा जैसे बनाते हैं तो सबसे पहले इसके कॉर्नर सिले जाते हैं इस तरीके से। साइड सामने से मैंने इसको सिल दिया है क्योंकि मैं इसे फोल्ड करूँगी ना। तो यहाँ पे आप नाड़े की जगह इलास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने वाली हूँ नहीं, इसलिए मैं इसे बना रही हूँ सीधे नाड़े वाला। तो दोनों साइड से मैंने सिल दिया है। अब मैं इसे नाड़ा डालने वाला जो बनाते हैं 2 इंच 1.5 इंच आप रख सकते हो ऊपर का, तो उसी को ही मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं ये। तो इसको सिलने के बाद गाइस यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको खोल के दिखाऊंगी। तो ये है, यहाँ पे इतना काम कंप्लीट होने के बाद आप नीचे जहाँ पे मोहरी है वहाँ पे आप फ़ोल्ड कर सकते हैं जो भी आपने एक्स्ट्रा छोड़ा होगा फ़ोल्ड करने के लिए। इस तरीके से फ़ोल्ड यानी तुरपाई कर सकते हैं या सिल सकते हैं। उसको सिलने के बाद गाइस फिर दूसरा जो काम होता है वो होता है आसन सिलने का। एक साइड का आपने सिल दिया है, अब आपको दूसरे साइड का भी इस तरीके से सिल लेना होगा। तो ये भी यहाँ पे मैंने सिल दिया है। तो ये दोनों काम होने के बाद ही अब हमारी यहाँ से सिलाई जाएगी फिटिंग वाली इस तरीके से, और बस सिंपल हमारी पैंट बन के तैयार हो जाएगी। तो ये तो सिंपल वाली पैंट है, बहुत जल्दी बन जाता है, कोई तामझाम नहीं है।
उसको सिलने के बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाड़ा, क्योंकि ये नाड़े वाला था। और जल्दी से फिर मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। तो गाइस पैंट बन चुकी है, तो आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग किस तरीके से बॉडी पे आई है। बिल्कुल फिट है, इसकी लेंथ भी सही है, इसकी फिटिंग भी सही है, बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं अपने घर में पहनने के लिए सिंपल से बना लेती हूँ। जैसे मैंने इसे ना मैं टी शर्ट के साथ भी वेयर कर लेती हूँ, कुर्ती के साथ, सूट के साथ, आप जैसे चाहे इसे वेयर कर सकते हैं। तो ये है कि अपने घर में पहनने के लायक कपड़े आप खुद ही बना सकते हो। काम कर ही रही थी, सिलाई कर रही थी, बाहर देखा बारिश आने लगी और मेरे कपड़े गीले हो गए। पैंट तो इसका सिल गया है और अभी मुझे सिलना है सूट। गई बाहर, कपड़े वपड़े थोड़ा सा समेट के आई तो फिर धूप आने लग गई। तो मैंने अभी फिर जो कपड़े वाला स्टैंड है उसको मतलब सीधे अंदर लेके चली गई थी, अभी फिर मैं उसको सीधे बाहर लेके आ गई हूँ। तो यही हो रखा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। काम के बीच में होता है, मतलब मैं सोचती हूँ कंटिन्यू फटाफट जो है निपटा के फिर बाकी काम करूँगी, बट छोटी छोटी चीज़ें और भी हो जाती हैं। फिर उसके बाद फिर अभी जो है मेरा पार्सल मुझे रिटर्न करना है, तो भैया मुझे कब से कॉल करने में लगे थे। और जब मेरा कैमरा ऑन होता है गाइस, तो फ़ोन अगर किसी का आता है तो पता ही नहीं चलता है। मैंने फ़ोन चेक किया, मेरे फ़ोन में ना बैटरी भी नहीं है। तो उसके बाद इतनी सारे कॉल आ रखी है। ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा हल्का है और मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत करनी है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ी ना चलेगा, हल्का कपड़ा है। इसलिए जब मुझे घर में पहनना होता है तो मैं थोड़ा सा मतलब इसको सिंपल ही रखती हूँ, डेली बेसिस पे सिंपल प्लेन, इसमें इलास्टिक कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो यही गाइस, अब मैं सोच रही हूँ कि दाल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं सिलाई में लग जाती हूँ, मेरा उठने का मन नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, जब भी मैं सिलाई करती हूँ मेरे ना सर में दर्द होता है, मैं सिलाई कर नहीं पाती हूँ, कितनी भी कोशिश करूँ ना मुझे अजीब सा होने लगता है। यही कारण है कि मैंने सिलाई करना छोड़ दिया। पहले मैं बहुत सिलती थी, आज तक मैंने जितनी भी सूट है अपने आपने जो देखे होंगे वो खुद मैंने सिले हैं। तो पहले मैं सिलती थी, बट अब मैंने बहुत कम कर दिया, इसी वजह से कि मेरा सर बहुत दर्द होने लगता है। मैं थोड़ी देर फ़ोन को चार्ज पे लगा लेती हूँ और दाल को चढ़ा देती हूँ गैस पे, और उसके बाद फिर खाना भी बनाते रहेंगे और सिलाई भी करते रहेंगे। इसमें से ना इसका पानी बिल्कुल रेड रेड निकल रहा है। तो गैस इसके जो दाने हैं ना वो फूल के कितने बड़े हो गए हैं। तो अब इसको कुकर में रखते हैं हम सीटी लगाने के लिए। अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया है। आज बनेगा राजमा और चावल। कभी धूप कभी बारिश, पता नहीं कैसा कैसा मौसम हो रहा है। So guys, दाल हमारी बन चुकी है। अब इसको छोंकने की तैयारी करते हैं। तो गाइस इसमें तेल में जीरा डाल दिया था और लहसुन का तड़का लगा लिया था, तेज पत्ता, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के भून लिया था। अब इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, फिर धनिया डाल दिया है, फिर लाल मिर्च पाउडर डाल के मसालों को अच्छे से पका लेंगे। जो हमारे राजमा थे गाइस वो अच्छे से पके हुए थे। तो बस अब इसके मसालों को पकाने के बाद इसमें राजमा डाल देंगे। खाने के लिए मम्मी, अंशु और मैं, हम 3 ही जने हैं। थोड़ी सी सुबह मैंने बैगन का भरता बनाया था तो थोड़ा वो भी बचा हुआ है,
तो इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बनाएंगे। तो दाल अभी मैंने 1-2 उबाल आने के लिए उसे रख दिया है लो फ्लेम में। इसके बाद मैं चावल भिगो के रख ले रही हूँ। तो चावल यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ करके भिगो के धो धा के रख दिए हैं। बाहर चल रही है बूंदाबांदी और गर्मी से हो रही है हालत ख़राब। मशीन की टूट गई है सुई। तो अभी देखती हूँ शाम को मैं मंगाऊंगी मशीन की सुई। सूट जो है गाइस, सब जब सुई आएगी तभी सूट सिलेगा। मम्मी घूम फिर के आ गए? घूम फिर के आ गए कहाँ? कहाँ ले जा रहे हो मम्मी? टॉयलेट करने? ना पानी पिलाने। सूजी पहन, इसको पहन। देखे ना दिख रही हो? सूजी पहन कह रही हो। कितने ड्रामे कर रही है। जो सुसु करके आना, तू सुसु करके आना बाहर। चल चलो यहाँ पे आओ पहले। जब आप ये तो बड़ा गए। हाँ 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 चल सुसी करके आएगी। चल सुसु करके आएगी। चल चलो ला जा चलो। चल अभी आप लेके जाओ, फिर इसको मैं खाना लगाती। ला। है मम्मी? हाँ। अरे बहुत शैतानी कर रही है ये आजकल मम्मी। मम्मी भी आ चुकी थी घूम फिर के, और इसके बाद तो फिर टाइम हो चुका था खाना खाने का। अंशु भी स्कूल से आ चुका है। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर मैंने यहाँ पे खाना लगाना स्टार्ट कर दिया है। मम्मी को दे दिया है, मम्मी और अंशु को, और इसके बाद गाइस मैं भी खा लेती हूँ। तो चावल है, राजमा की दाल है, सैलेड है, बैगन का भरता है, थोड़ा सा अचार है, थोड़ी सी मैंने इसमें दही डाल दी है, और बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी सच में। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं अपने जो बाकी का काम है उसमें लग जाऊँगी। पहले तो मैं किचन समेटूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना सिलाई वाला काम करूँगी, क्योंकि अंशु भी आ चुका है तो अंशु से मैं सुई मंगा लूँगी। तो गाइस दोपहर का खाना आप लोग भी खा लीजिए, फिर मिलती हूँ। खाना पीना खाने के बाद किचन का मतलब समेटने का काम, पोछा लगाने का काम मैंने कर लिया था, और इसके बाद फिर मैंने अंशु से सुई मंगा ली थी, वो लेके भी आ चुका है। तो गाइस मैंने अपना काम फिर से स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गला बना रही हूँ। 2.5 इंच की मैंने 2 पट्टी काट के रखी थी कपड़े की, उसको गले में लगा के सिलना होता है। तो यहाँ पे वही काम चल रहा है। तो आज मैं वैसे आप लोग पूछ रहे थे दोपहर में सोती हूँ या नहीं सोती, तो दोपहर में सोने का मेरा ऐसा होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। कल का दिन यानी ये आज का दिन तो मेरा सिलाई में निकल गया, और कल का दिन मेरा एडिटिंग में निकल जाएगा सारे काम करने के बाद। तो मैं बहुत कम सोती हूँ, मतलब यूट्यूब में आने से पहले मैं सोती थी, मगर अब कम, क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे यूट्यूब पे भी देना पड़ता है ना, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। इसके बाद फिर गले बनने के बाद मैंने इसका कंधा जो होता है वो सिलना होता है, वो सिल लिया था गाइस। फिर ना इसी बीच में फिर मैं बना के लेके आ गई हूँ चाय, क्योंकि 4 बज गए थे इस काम को करते करते। सिलाई मैंने थोड़ा सा सिल रखा है। फिर चाय है, नमकीन है, यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ। अंशु पढ़ाई कर रहा है, वीडियो फिर मैंने बीच बीच में से बनाई। तो चाय पीने के बाद फिर आजकल थोड़ा टाइम मिल जाता है शाम को, तो बचा कुचा काम मैं फिर करूँगी। तो मेरा दिन तो गाइस ऐसे ही निकल जाता है अपने ही काम में, बट अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस मम्मी है ना, टाइम पे चाय देना पड़ता है उनको। तो चाय पीने के बाद मैंने बर्तन नहीं धोए, मैंने कहा पहले इसको कर लेती हूँ। सीधे फिर मैं आ चुकी थी, कंधे मैंने सूट का जोड़ी लिया था, गला बनाया था, फिर फिटिंग भी मैंने लगा ली थी अपने नाप की, और इसके बाद फिर तुरपाई वाला जो काम रहता है मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया। और फाइनली मेरा सूट जो है बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं ना आपको पहन के भी दिखाऊंगी ये मेरे पे कैसा लग रहा है, कैसा मैंने सिला है। तो ये पास से है उनके दिखाया, यानी आज। तो गाइस आप देख सकते हैं ये किस तरीके का सिला है, और मुझ पे कैसा लगा ज़रूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो, और ऐसा गया मेरा आज का दिन। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ ख्याल रखिए अपना, अपनों का। बाय बाय, टेक केयर।